नमस्कार दोस्तों, आनंद क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि रेलवे में जॉब करने का सुनहरा मौका है, ये हेडिंग बनाया है। तो ये क्यों बनाए हैं आपको लास्ट तक पता चलेगा। एक सरकार ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है, क्या है, रेलवे कौशल विकास योजना। इसके अंतर्गत क्या होगा, युवाओं को एक ट्रेनिंग दिया जाएगा और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके थ्रू क्या होगा, क्या सरकार करना क्या चाहती है, इसके अंतर्गत क्या होगा, युवाओं को कुशल कारीगर बनाना उस सरकार का मेन मकसद है। ठीक है, तो कैसे करा जाएगा, क्या है, क्या चीज़ें हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या होगा और आपको जॉब मिल सकती है नहीं मिल सकती है, रेलवे में जॉब करने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, सब पूरी डिटेल आपको लास्ट तक मिल जाएगी। एक चीज़ और आपको बता देते हैं, इसकी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो एकदम फ्री है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन फ़ी है। ठीक है, और क्या है, इसके अंतर्गत आप मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं, 10th प्लस स्टूडेंट हैं, मतलब 10th पास स्टूडेंट जितने भी हैं, सब कोई इसमें अप्लाई कर सकता है। इसकी लास्ट डेट जो है वो 25 मार्च है। ठीक है, तो आप 25 मार्च के पहले ही अप्लाई कर दीजिएगा। तो इसके बारे में मुझे अभी जानकारी मिली थी और मतलब काफ़ी लोग बताए हैं इसके बारे में, लेकिन मैं सोचा कि इसके बारे में अच्छा से रिसर्च किया, आज पूरा दिन इसी में चेक करता रहा कि इसके अंतर्गत जॉब मिल सकती है नहीं मिल सकती, क्या फंक्शन है, इसका काम करने का तरीका क्या है, सब पूरा अच्छे से डिटेल में क्या कहते हैं चेक किया हूँ। उसके बाद उसको वीडियो बनाया हूँ अच्छे से। तो आप बने रहिएगा, आपको लास्ट तक पूरा अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप इसमें ट्रेनिंग करें या ना करें, कितने दिन की ट्रेनिंग है, सब कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं और इसका सरकार का मेन मकसद ये है कि आपको जितने भी युवा हैं उनको एक स्किल प्रोवाइड करवाना मतलब सरकार का मेन मकसद यही है। ठीक है, जैसे भारत में युवाओं के पास मतलब वैसे तो डिग्रियां हैं, सर्टिफिकेट हैं, लेकिन उनके पास कौशल की कमी है। ठीक है, उनके पास जानकारियों की कमी है, वो ट्रेनिंग नहीं, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है उनको। तो इसी से रिलेटेड सरकार शुरू की है कि नए इनिशिएटिव शुरू किए है। ठीक है, तो रेल कौशल विकास योजना। अच्छा, आप लोग सुने होंगे एक चीज़, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में सुने होंगे। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ही रेल कौशल विकास योजना आता है। ठीक है, तो जितने भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसके अंतर्गत रेल कौशल विकास योजना आता है। ठीक है, तो अच्छा, इसका मेन मकसद ये है, मैंने आपको बता दिया हूँ, युवाओं को कुशल बनाना और देश को आगे बढ़ाना, इसका मेन मकसद सरकार का यही है। ठीक है, एन इनिशिएटिव अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, ये इनिशिएटिव जो है रेल कौशल विकास योजना इनिशिएटिव जो है वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत आता है। ओके, अच्छा, आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, सरकार क्या करना चाहती है। आपको जॉब मिलेगी नहीं बनेगी, आपको कैसे जॉब मिलेगी रेलवे में, आप करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, सब कुछ पता चलेगा आपको। तो आप बने रहिए, आपको हम बता रहे हैं। देखो, केंद्र की रेल कौशल विकास योजना का उद्देश्य जो है वो भारतीय रेलवे के प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से, भारत की जो रेलवे का प्रशिक्षण संस्थान है उसके माध्यम से युवाओं को कुशल, ठीक है, कुशल मतलब बनाना है। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना है और वो कुशल कारीगर बने, एक अच्छे कारीगर बने। ठीक है, उनको अच्छे से प्रशिक्षण दिया जाए, इसका मेन मकसद यही है। ठीक है, तो अच्छा, इसमें क्या होगा कि मतलब जो 10th स्टूडेंट पास होंगे, 10th क्लास स्टूडेंट जो पास होंगे वो क्या करेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कितने मतलब उसमें जो स्पेसिफिक फील्ड दी गई है उसी के अंतर्गत ये युवा अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म में। तो जब आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे, आपको हम लास्ट बताएंगे कैसे फॉर्म भरना है। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपके पास है कि 4 ट्रेड वाले, मतलब 4 ट्रेड मिलेंगे आपको भरने के लिए, मतलब 4 फील्ड से रिलेटेड आप फॉर्म भर सकते हैं। 4 फील्ड में किसी एक फील्ड में जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर है, मशीनिस्ट है और फिटर है। इन ट्रेडों में आप जाके वहाँ पर आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग लेने के बाद क्या होगा, अच्छा, आप उसके बाद क्या होगा, प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। आपको पता है, मैंने आपको बता दिया है कि प्रशिक्षण जो होगा निःशुल्क प्रदान किया जाएगा और उसकी एग्जाम एप्लीकेशन फ़ी जो भी फ्री है, निःशुल्क है। ठीक है, और प्रतिभागी जितने होंगे, तो जो अप्लीकेंट होंगे, जो फॉर्म भरेंगे, उनको जो क्या कहते हैं सिलेक्शन प्रोसेस है वो मैट्रिक के अंकों के आधार पर होगा। ठीक है, तो कैसे होगा, मैट्रिक जितने भी अंक होंगे, मैट्रिक के आपके पास मतलब हाई स्कूल के 10th क्लास के स्टैंडर्ड के जो आपके नंबर्स होंगे उनको क्या होगा, उसी से मेरिट बनाई जाएगी, उसी से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। इसका प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रोसेस है और आप फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आपको एक क्या कहते हैं कट ऑफ बनाई जाएगी 10th क्लास के मतलब ऊपर के, मतलब जैसे सरकार क्या चाहती है कि 50,000 मतलब युवाओं को ये स्किल
प्रोवाइड कराया जाए। तो 50,000, तो एक तरह से आपके पास तो 50,000 पोस्ट हैं, मतलब आप 50,000 लोगों में अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आ सकते हैं। मान लो 1 लाख फॉर्म भरते हैं तो ऊपर के जितना भी नंबर लिए जाएंगे, हाई स्कूल से ही मेरिट बनाई जाएगी, तो हाई स्कूल के ऊपर के जो 50% होंगे वो ऊपर से ही ले लिए जाएंगे आराम से। तो प्रशिक्षण जो होगा निःशुल्क होगा और मैट्रिक के अंकों के आधार पर इसका एक सिलेक्शन प्रोसेस होगा। इसका कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, उसका जो प्रोसेस है वो क्या कहते हैं, हाई स्कूल के अंकों के आधार पर हो जाएगा आपको, ठीक है। अच्छा, एक बार होगा। उसके बाद दूसरी बात बता देते हैं आपको, 10वीं पास होना जरूरी है। आप 10वीं पास के बाद फॉर्म भर सकते हैं इसको। और एज क्राइटेरिया जो है वो 18 से 35 साल के बीच के उम्मीदवार जो होंगे आवेदन पात्र होंगे, ठीक है। तो जो 10वीं पास होंगे और 18 से 35 साल के बीच के उम्मीदवार जो होंगे आवेदन फॉर्म भर सकते हैं इसके बारे में। हालांकि इस प्रशिक्षण के आधार पर योजना में भाग लेने वाले लोगों को रेलवे में रोजगार पाने का कोई दावा नहीं होगा। मतलब क्या कह रहा है, मतलब ये जो नोटिस जो सरकार ने निकाला था रेल कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो नोटिस आया था, तो उसमें कुछ पॉइंट जो जरूरी पॉइंट थे उसको मैंने ऐसे नोट डाउन किया है, उसके बाद आपको बता रहे हैं। तो उस नोटिस में क्या लिखा था कि आप जब क्या कहते हैं फॉर्म भरेंगे, आप क्या कहते हैं ट्रेनिंग हो जाएंगे, स्किल आपको बस दे दी जाएगी इंस्टीट्यूट से, रेलवे इंस्टीट्यूट से। तो आपको पास जरूरी नहीं कि आपको रेलवे में जॉब दे दिया जाएगा, लेकिन हाँ सरकार जब कभी क्या कहते हैं जॉब निकालेगी या इस संविदा पे निकालेगी जॉब रेलवे में, या टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ेगी सरकार को, तो क्या करेगी, जो ये स्किल मतलब क्या कहते हैं एप्लीकेंट होंगे जो फॉर्म भरे हैं, जो ट्रेनिंग ले चुके हैं, तो उनको बुलाया जाएगा जॉब करने के लिए, ऐसा सरकार ने बोला है, ठीक है। तो आप अगर ट्रेनिंग लिए रहेंगे तो आपको दो तरीके से फायदा है। एक तो रेलवे में जॉब अगर आएगी, सरकार डिमांड करेगी, अगर डिमांड करेगी तो आप फॉर्म भर सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसी के थ्रू। और दूसरा नंबर, आपको स्किल प्रोवाइड कराया जाएगा तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाके काम कर सकते हैं आराम से। तो दो चीज़ें फ़ायदा है, और ज़रूरी नहीं है आपको सरकार रोजगार देगी, लेकिन हाँ आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा, आपको प्रायोरिटी देगी सरकार। और सरकार का निकालने का मकसद यही है कि क्या होगी कि सरकार, अब देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि प्राइवेटाइजेशन को फोकस कर रही है सरकार, ठीक है। और संविदा पे भी काम कर रही है, संविदा पे लोगों को रख रही है, क्योंकि उसको मतलब फुल टाइम क्या कहते हैं एम्प्लॉय नहीं चाहिए उसको, मतलब कम टाइम में काम करने वाले एम्प्लॉय चाहिए कुछ सालों के लिए, उसके बाद वो फिर ज़रूरत नहीं है, फिर निकाल देगी, बाहर कर देगी। तो ऐसे करने के लिए सरकार को क्या करना पड़ेगा, क्या कहते हैं स्किल क्या कहते हैं एप्लीकेंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए सरकार क्या ट्रेनिंग दे रही है आराम से। ट्रेनिंग देने के बाद आप जब भी सरकार डिमांड करेगी आप फॉर्म भर सकते हैं, आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और दूसरा नंबर, आप प्राइवेट में भी जॉब स्किल अगर होगी आप तो स्वरोजगार भी कर सकते हैं, मतलब खुद से एक आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या कोई मशीनिस्ट इलेक्ट्रीशियन का काम भी शुरू कर सकते हैं वहाँ से ट्रेनिंग करके। तो ये सब काम होगा, सरकार का मेन फोकस यही सब का है, ठीक है। तो ये सब आपको जॉब में बिल्कुल आपको सहायता करेगा ये, ठीक है। रेलवे की जॉब में आपको सहायता करेगा ये सरकार जब भी डिमांड करेगी। अगर फॉर्म आया है तो सरकार क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रही है सरकार, तो आपको कुछ न कुछ सोच के रखा होगा। तो ट्रेनिंग देने का काम कर रही है, ठीक है, इंस्टीट्यूट। तो आपको सर जॉब भी देने का बताएगी सरकार, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद क्या है, कार्यक्रम जो पाठ्यक्रम बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। जो इसका पाठ्यक्रम है, जो क्या कहते हैं ट्रेनिंग दी जाएगी, वो बनारस लोकोमोटिव के DLW के द्वारा, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के द्वारा इसको पाठ्यक्रम इसका विकसित किया गया है। प्रशिक्षुओं को एक मानकीकृत मूल्यांकन से गुजरना होगा और उनके कार्यक्रम के समापन पर राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान द्वारा आवंटित व्यापार में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। मतलब क्या कह रहा है कि जो ट्रेनिंग होंगी, जो ट्रेनिंग ले चुके होंगे, तो ट्रेनिंग लेने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। जो कहाँ से प्रोवाइड होगा, मतलब जो राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान द्वारा आवंटित होगा, ठीक है, वो वहाँ के जरिए आपको क्या कहते हैं सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा। ये चीज़ें हो जाएंगी। और ये ट्रेनिंग कितने दिनों की होगी ये भी आपको बता देते हैं। तो ये ट्रेनिंग जो होगी वो 18 दिनों की होगी, ठीक है। तो मतलब छुट्टी उट्टी काट के मतलब 18 दिन वर्किंग टाइम पीरियड में आपको ट्रेनिंग पूरी दे दी जाएगी, ठीक है। तो 18 दिन की ट्रेनिंग पीरियड है और ये सब है। तो आप फॉर्म भर सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। और इसकी लास्ट डेट जो है, 25 मार्च है, ठीक है। तो आप 25 मार्च में फॉर्म भर सकते हैं। 25 मार्च लास्ट डेट है। तो आप हो सकता है आज 21 तारीख है, तो दो दिन में आप जरूर इसको फॉर्म को भर लीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन का फॉर्म है, एग्जामिनेशन फी है नहीं, तो आप भर दीजिए, क्या दिक्कत है। ट्रेनिंग ले लीजिए, 18 दिन की ट्रेनिंग है वहाँ पर, और
अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं आपको, आप वहाँ पर ट्रेनिंग करने जाएंगे तो आपको ज़रूरी नहीं, आपको मतलब खुद अपना खुद का एकोमोडेशन देना पड़ेगा, मतलब वहाँ पर रहने खाने का व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी, सरकार कुछ नहीं देगी आपको, ठीक है, ये चीज़ उसमें लिखा गया है। तो ये सब हो जाएगा। उसके बाद है उन्हें उनके व्यापार के लिए प्रासंगिक टूल किट भी प्रदान किए जाएंगे, मतलब जब आप ट्रेनिंग करने जाएंगे तो आपको टूल किट मिलेगी, आपको नहीं कहा जाएगा कि आपको पैसा लेके आओ टूल किट खरीदो तब सीखो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वहाँ पर जाएंगे आप सीखने के लिए तो आपको वहाँ पर रोजगार की क्षमता बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, और वहाँ पर ट्रेनिंग के बाद टूल किट जो होगी टूल किट आपको मिलेगी वहाँ पर आराम से, ठीक है। तो टूल किट दे दी जाएगी ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, आप जब क्या कहते हैं रेल कौशल विकास योजना की वेबसाइट खोलेंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए बताया जाएगा, ठीक है। इस तरह के फॉर्म होगा जो आपको दिख रहा है सामने, ऐसे खुलेगा, तो इसके में साइनअप कर लीजिएगा। साइनअप करने के बाद पासवर्ड बना लीजिएगा। पासवर्ड बनाने के बाद क्या होगा, जैसे ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, आधार नंबर है, ये सब है। उसके बाद क्या होगा, लॉगिन करिएगा, आईडी बन जाएगी, आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, तो लॉगिन करने के बाद फॉर्म पूरा फिलअप कर दीजिएगा, ओके। तो ये सब हो जाएगा। अच्छा, मेडिकल सर्टिफिकेट भी जरूरत पड़ेगी इसमें फिटनेस के लिए, तो मेडिकल सर्टिफिकेट में, अच्छा मेडिकल में हम बता देते हैं क्या क्या चाहिए, जिसके आपको सुनाई दे सही से दे रहा हो, दिखाई भी सही दे रहा हो, ठीक है। ये 2 चीज़ें 3 चीज़ें मेन है इसमें, और दिमाग की हालत ठीक ठाक हो आपकी, ये सब चीज़ें उसमें मांगा गया है। और मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना पड़ेगा। और मेडिकल सर्टिफिकेट कौन बनाएगा, जो एमबीबीएस कोई होगा, एमबीबीएस डॉक्टर हो जाएगा, ऑथोराइज्ड एमबीबीएस डॉक्टर, ठीक है। ऐसे कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं, ऑथोराइज्ड एमबीबीएस डॉक्टर जो सरकार ऑथोराइज की है, उनसे आप क्या करेंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे और आप वहाँ पर लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें आप फॉर्म भर दीजिएगा, आपको प्रॉफिट, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलेगा ही, जरूर मिलेगा, ठीक है। इसमें तो आप काफ़ी चीज़ें सीखेंगे, और ट्रेनिंग जो है 18 दिन की है, ओके। और फॉर्म 10th पास के पास कोई भी फॉर्म भर सकता है इसमें, ठीक है। तो इतनी जानकारी थी आपको, और आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।